सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह 7th क्लास से बनाया गया है। 7th क्लास का हमारी दुनिया किताब का 10वां अध्याय मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। तो बच्चों, बिहार के बारे में पिछले वीडियो में आपको हमने बताया है और इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हमने बताया है। और आप लोग को जो है बिहार के बारिश विभाग में से बिहार से अवगत भी कराया है। बिहार चूँकि पिछड़ा राज्य है, कोई भी राज्य पिछड़ा कब होता है इसकी भी हम लोग व्याख्या करेंगे। कोई भी राज्य पिछड़ा तभी होता है उसमें प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है। और रहा सवाल कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इसको भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो पर्याप्त जो है अभी तक के संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में, जैसे मान लीजिए लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक ना, ये सब संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन ये हवा भी संसाधन, जल भी प्राकृतिक संसाधन। तो ये प्राकृतिक जो स्वतः में प्राप्त होते हैं। तो जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में ये सारे संसाधन जो कीमती संसाधन हैं, अबरक हुआ, जिप्सम हुआ, सोना चांदी हुआ, लोहा हुआ, ये सब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वह राज्य जो है संपन्नशील माना जाता है, क्योंकि उस राज्य में अधिक जो है संसाधन होने की वजह से पैसे अधिक आते हैं और उसमें कल कारखाने, उद्योग धंधे, सड़कें, ये सब सुदृढ़ होते जाती हैं, अच्छी होती जाती है। शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल, सारा चीज़ अच्छा होता जाता है। लोगों को जो है रोजी रोजगार के नए नए आयाम खुलते हैं, रोजी रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे कि वह राज्य जो है पिछड़ा न होकर अग्रणी राज्य में आ जाता है। तो चूँकि बिहार में ये सब प्राकृतिक संसाधनों की बहुत भारी कमी है, इसलिए बिहार जो है एक पिछड़ा राज्य है। और इसके वजह से भी जो है इसमें सारे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता कम है, लोगों को रोजी रोजगार की कमी है, लोग जो ज़्यादातर अनपढ़ है, अपनी जीविका को चलाने में ही असमर्थ है, तो पढ़ाई लिखाई की कौन पूछे। तो बच्चों, इस तरह से देखा जाए तो हमारा बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, ठीक ना। इसमें लगातार जनसंख्या की वृद्धि भी तेज हो रही है, जो कि और जो है विकराल जो है रूप में सामने आ रही है, जो कि बहुत ही घातक और खतरनाक है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न को जो है हल करने का प्रयास करते हैं। आगे जो प्रश्न है कह रहा है सही मिलान करें, ठीक ना। कह रहा है 2 नंबर मिलान पहला है क इधर लिखते हैं इसके सामने तो बच्चों, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसे लिखने का, समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आप लोग देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि चूना पत्थर, इसको मिलान करना है। तो चूना पत्थर बच्चों, जो चूना पत्थर है ये भी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, जो कैमूर के पठार है पर उसमें जो है पाए जाते हैं। इसमें कैमूर
से टिक लगाएंगे। कैमूर, कैमूर हो गया, लिख लिए। दूसरा है रेलवे वैगन प्लांट। जो रेलवे वैगन प्लांट है वह मोकामा में जो है स्थापित। यहाँ मोकामा में लगा ठीक ना, मोकामा में। कर है जर्दालू। जर्दालू जो है यह भागलपुर में स्थित है, ये भागलपुर में लगा देंगे। अब रहा लास्ट वन नंबर, तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तेल शोधक जो कारखाना है वह बरौनी। तो बच्चों इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मिलान करने के अलावा इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बदल कर भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि चूना पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में चूना पत्थर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कैमूर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए देगा बैगन और रेलवे बैगन प्लांट जो है बिहार में कहाँ प्लांट स्थापित किया गया है? तो मोकामा में स्थापित, ठीक ना। जर्दालू कहाँ पे है? तो जर्दालू जब भागलपुर। तेल शोधक कारखाना जो है बिहार के किस जगह पे है? तो बरौनी में। तो इस तरह से आप लोग को याद करना है ताकि कहीं से भी मिलान करे पूछें या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में उसे पूछें या फिल इन द ब्लैंक्स खाली रिक्त स्थानों के रूप में उसे पूछें तो आप लोग जो है उसे आसानी से उसे का आंसर भी आप लोग लिख सकें। तो इसे आप लोग फिर भी लिखेंगे। तो बच्चों आप लोग जो है इसे लिखने के बाद से निश्चित रूप से आप उसे याद भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।